यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया है 22/4/2022 को। मंजित ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखो, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल उसने मंजित में कितने में खरीदी है? 22,000 रुपए में खरीदी है। या खरीदी लिखा हुआ है, खरीदी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य दे रखा है। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है? मैं सिर्फ क्रय मूल्य लिख लेता हूं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 22,000 रुपए। ठीक है, ये है खरीदी, बोले तो क्रय मूल्य दे रखा है। उसने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लाई तो 22,000 रुपए दिए और मोटरसाइकिल घर पे लेके आ गया। फिर क्या हुआ? उसने और उसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। वापस जो बाइक सेकेंड हैंड थी तो 22,000 तो उसने ऑलरेडी दे दिए। अब 3,000 रुपए उसने और एक्स्ट्रा खर्चा डाला, क्योंकि वो मोटरसाइकिल खराब थी तो उसकी मरम्मत करवाई, उसके अंदर और भी कोई रिपेयरिंग का काम था वो करवाया, तो 3,000 का और खर्चा आया। वो भी उसके क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उसको जो मोटरसाइकिल कितने में पड़ रही है? 22,000 और 3,000 का खर्चा यानी 25,000 में पड़ रही है। तो मरम्मत पर खर्च कितना है? मरम्मत पर खर्च मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। मरम्मत पर जो खर्च है ना, पर खर्च वो कितना है? 3,000 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? आपने 22,000 प्लस 3,000 यानी कि 25,000 रुपए। 25,000 में वो मोटरसाइकिल उसके पड़ी, क्योंकि 22,000 तो पहले ऑलरेडी देके आ गया, 3,000 रुपए का उसके अंदर और खर्चा डाला, तो टोटल तो उसके पास से 25,000 रुपए गए। तो 25,000 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। वो खरीदने में पड़ा, खरीदना होता है क्रय मूल्य। फिर क्या करता है? फिर उसने 12% लाभ पर बेच दिया। अब उसने वापस वो मोटरसाइकिल जो खरीदी 25,000 में, 22,000 प्लस 3,000 जो खर्चा आया, फिर उसने 12% की लाभ के हिसाब से उसने बेच दी, किसी को प्रॉफिट कमाया 12% और फिर वो बेच रहा है। अब क्या कर रहा है? वो लाभ कमा रहा है 12% का। मैं लिख देता हूं ये 12%। तो अब विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था कि 25,000 यहाँ क्रय मूल्य लिख देता हूं, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 तो नीचे ही आएगा, और 12% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 12 यानी 112। यो मतलब 100 में देखो 12% प्रॉफिट है तो 100 पे तो 112 है, तो 25,000 पे कितना विक्रय मूल्य होगा? वो वाला। यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य मैंने यहाँ लिखा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने 100 नीचे लिख दिया, और 12% प्रॉफिट है तो 112, 100 में जोड़ के लिखेंगे 112। फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये से ये कट गया। अब ये जो 250 है इसको मैं 112 से गुणा करूंगा, यानी 25 दूना 50, फिर 5 रहा, 25 और 5 30, 3 रहा, 25 और 3 28, यानी 28,000 रुपए उसका क्या था? पड़ा विक्रय मूल्य। 25,000 में खरीदी और 28,000 में वो बेच रहा है, 12% प्रॉफिट कमा के 28,000 में बेच रहा है। फिर ये कह रहा है यदि वो इसे 500 रुपए कम में बेचता, अब 28,000 की जगह वो 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपए कम कर दो, 28,000 जो दे रखे हैं उसमें से 500 कम करेंगे तो कितना आएगा? 27,500 रुपए। ये इसका नया विक्रय मूल्य हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी 25,000 में तो खरीदी और 27,500 में बेचता है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो प्रतिशत लाभ में यहां लिख लेता हूं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ? 25,000 में खरीदी और 27,500 में बेच रहा है, तो 2500 का उससे प्रॉफिट हो गया। 2500 बटा 25,000 क्रय मूल्य था, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा 100। अब देखो इससे ये काटेंगे तो कितनी बार गया? 10 बार गया, और ये जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आया? 10%। इसका आंसर हो गया, यानी उसने 10% का प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन बी सही है।